राधे जी। सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए व्लॉग में। तो यहाँ पर है ना, आज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फ्रिज खोला तो देखे उसमें 5 से 7 टमाटर रखे थे। तो सोचा बस इसी का कुछ बना लो। और रोज़ रोज़ है ना, सही में हमारी बड़ी मुसीबतें हैं लेडीज़ की। घर में सबसे पूछो कि भाई क्या बनाओ तो कुछ भी बना लो। कुछ भी का मतलब देखिए, खिचड़ी बना के रख दें क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो क्या किया, जब फ्रिज खोला तो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी, सब्ज़ी आनी बाकी है। तो वो 5 से 7 टमाटर रखे थे, तो उसमें निकाले मैंने 4 टमाटर, बड़े बड़े अच्छे लाल थे। तो बस वो निकाल के उन्हें रफली मैंने ऐसे चॉप कर लिया। इसमें ही शायद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, हाँ जी। तो यहाँ पर है ना, कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के तेल में, उसमें जो ये टमाटर थे ना वो डाल दिए। सारे मसाले डालूंगी, जैसे हल्दी, नमक, चीनी, ओह सॉरी, मिर्ची, लाल मिर्ची। चीनी बाद में डालूंगी क्योंकि मैं ना आज बना रही हूँ टमाटर की। बस ये जो लौंजी बोल रहे हैं, इसे चटनी बोल रहे हैं या फिर सब्जी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता ना, तो बस मैं यही बना लेती हूँ, अच्छी भी लगती है। और अगर इसको थोड़ा-सा अलग सा ट्विस्ट देना हो तो इसमें प्याज डाल लें। तो प्याज तो मैं सुबह के टाइम इसलिए नहीं डालती क्योंकि भैया हमारे यहाँ लगती है सुबह के टाइम, जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका भोग है ना, तो फिर यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ही रेयरली होता है कि किसी दिन प्याज बन जाए। तो और जिस दिन सुबह के टाइम प्याज बन जाती है तो फिर मुझे मतलब शाम को पूरा मतलब ये स्लैब वगैरह साफ़ करके तो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना, सुबह का टाइम तो फिर मैं ऐसा रखती ही नहीं कि भाई वापस से मुझे कुछ करना पड़े। एक बारी को सुबह ही सुबह ना, जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो बनाते हैं ना, वही अगर शुद्ध सात्विक खाना बन जाए और सुबह के टाइम अच्छा मतलब पूजा पाठ का माहौल रहता ही है देखिए हर किसी के घर में। तो उसी टाइम में ना, जो भी खाना बनाए शुद्ध सात्विक बनाए तो उसी टाइम लगा दें। तो सारे दिन की कहीं जाना भी हो ना, तो मेरे तो मन में एक यही रहता है कि जिस दिन अगर भोग नहीं लग पाता ना, तो भोग नहीं लगा, मेरे दिमाग में ही वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने तो अपना रूटीन यही बना रखा है भैया, सुबह ही नहा धो के किचन में आ जाओ, साफ़ सूफ करके अपनी स्लैब वगैरह, पहले खाने की तैयारी, उसमें भोग का भी हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके साथ बातों ही बातों में मेरे तो ये जो है ना चटनी, जो लौंजी बोल रहे हैं, ये भी बन गई है। तो इसमें मैंने ना शक्कर डाल दी थी, और जितना मुझे इसको ठीक, जितना पतला रखना है ना, उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अच्छी खासी ये पक गई है कि चीनी भी इसके अंदर मेल्ट हो गई है, बढ़िया मतलब अपनी खट्टी मीठी ये बन गई है। थोड़े से कड़ी पत्ते थे वो मैंने ऊपर से डाल दिए क्योंकि हरा धनिया था नहीं। बस जी, यहाँ पर है ना, वो रख दिया एक तरफ। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पराठों की तैयारी। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने टाइट जो है आटा बांध के रख दिया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब दोबारा से इसको सेट कर लूँगी, और ये दोबारा जब होता है ना तो बहुत ही एकदम एकदम मुलायम और बहुत ही अच्छा है जो बन के होता है। एक बार ये ज़रूर से कर लें। जब भी आटा लगा के रखें ना, उसे 2 मिनट बाद दोबारा से अगर हम दब वो करेंगे ना, दोबारा सेट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ़ाइन आता है और बहुत ही अच्छे पराठे भी आएँगे, और जो आटा है ना वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पे मैंने एक तरफ तवा रख लिया है, और जो भी सेटअप है वो लगा लिया है, जैसे चकला, बेलन, चिमटा, और तवा रख दिया है और घी उसके ऊपर रख दिया है। तो घी मैं क्या इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी अभी आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं बनाऊँगी 2 गाय की, उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे पराठे। तो यहाँ पर है ना, ये बस मैंने ये बेलना शुरू कर दिया है। तो जी बस यहाँ पर मैं बनाऊँगी पराठे, पहले 2 गाय की निकाल दूँगी, उसके बाद भोग लगाएँगे, फिर उसके बाद हम लोग भी खाएँगे। मतलब एक-एक करके सभी खा लेंगे, और गरमा-गरम ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, तो देखिए औरतों का ही होती है बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, बस सारे दिन यही टेंशन, क्या बनाएँ, क्या बनाएँ, क्या बनाएँ। तो बस यहाँ पर आज मैंने अपनी मर्ज़ी का ही बना लिया है। तो खैर, मर्ज़ी का भी क्या ही है, जो भी हम खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, देखिए सबको ही पसंद आ जाता है। तो यही है, कभी-कभी अपनी मर्ज़ी का ही बना लेना चाहिए, और खाने में तो क्या ही ना, जो भी अगर मन, प्रेम, प्यार से बनाओगे तो सबको ही अच्छा लगता है, बस उसमें स्वाद होना चाहिए, है ना? तो चाहे दाल-रोटी भी खा रहे हैं ना, वो भी स्वाद होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने किस तरीके से पराठा बेला है। तो यहाँ पर घी मैंने बीच में इसलिए लगा दिया क्योंकि अच्छा स्वाद आता है देसी घी का। वैसे हम लोग सरसों के तेल के ही पराठे खाते हैं, तो शुरू से ही खाते हैं, और
यदि घी वगैरह के या रिफाइंड तो ख़ैर हम इस्तेमाल वो करते ही नहीं हैं खाने के, व्रत वगैरह में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूँगफली का तेल हुआ इस तरीके का। तो वैसे नॉर्मल डेज़ में अगर पराठे बनेंगे ना तो सरसों के तेल वाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, अगर घी में बना भी लेना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पर बस ये इस तरीके से कर के ना मैं परत वाले ही बना दूँगी, बहुत ईज़ी होते हैं और ये चारों परत ही खुलती हैं और कोई सी भी सब्ज़ी हो या फिर इस तरीके की जो मैंने टमाटर की बनाई है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी बस यही है हम औरतों का काम, सुबह-शाम अपना अच्छे-अच्छे चीज़ें बनाते रहते हैं, पर ये है कि प्यार से बनाए ना हर चीज़ अच्छी लगती है, बहुत स्वाद लगती है, बस उसमें है ना टेस्ट होना चाहिए और मन के भाव होने चाहिए। वरना तो क्या है ना, देखिए मटर पनीर भी बना लो, कभी-कभी ऐसा होता है ना मटर पनीर भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम गुस्से में बना रहे होते हैं या फिर मन में क्या चल रहा होता है। तो बस मेरा तो यही फंडा है कि भैया किचन में जब भी आओ खाना बनाओ शुद्ध सात्विक, क्योंकि सबसे पहले जो भोग लग गया है ना, तो भोग लगने का मतलब है वो सारा खाना ही हमारा प्रसाद हो गया, तो वो अपने आप ही नेचुरली स्वाद तो हो गई, क्योंकि जब भोग लग गया तो वो तो स्वाद होगा। तो यहाँ कुछ इस तरीके से बस मैंने आज ये ट्राई करा है। ट्राई क्या मतलब मैं करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, जब कुछ नहीं समझ में आता। बहुत ज़्यादा गरम था ये देखिए। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखो एक तरफ और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल तो प्लेट में रख लेती हूँ, पूरी प्लेट लगा के ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एक-एक परत खुलेगी और बहुत ही अच्छे बनते हैं, और एक पराठा उस पे रखा ही है गैस पे और दूसरा मैंने प्लेट में रख दिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक-एक करके ना बहुत जल्दी बनती हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा, और ये देखिए तवे पे ही खुलना शुरू हो गया था, और परत वाले बहुत ही ज़्यादा शानदार लगते हैं। इसके साथ आलू की सब्ज़ी हो या फिर प्याज़ टमाटर की सब्ज़ी हो, जैसे मैंने टमाटर की चटनी बनाई है इसमें प्याज़ भी डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बैंगन का भरता हो, कुछ-कुछ मेन चीज़ें होती हैं ना जिसके साथ ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो भोग भी लग गया था और गाय की भी निकल गई थी। अब ये आ गई है मेरी बारी, तो मैंने भी अपने लिए 2 पराठे बना लिए इस तरीके से। और ये आप देख रहे होंगे परत दर परत परत इनकी खुल रही है। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतने खाने में तो गज़ब ही स्वाद। और आज का ये कॉम्बिनेशन है ना इतना अच्छा लगा, कभी आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।